श्री सीताराम, जय गंगा मैया। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी। आज इस वीडियो में हम सभी लोग गंगा सप्तमी के दिन गंगा माता के जन्म की पावन कथा को सुनेंगे। गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा की पूजा के दौरान उनके जन्म की व्रत कथा सभी भक्त को जरूर सुननी चाहिए। मान्यता है कि इस कथा को सुनने से व्यक्ति को बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। माँ गंगा की कृपा प्राप्त होती है और माँ गंगा के साथ ही भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी मिलता है। तो प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी या गंगा जयंती के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। तो इस दिन गंगा सप्तमी के दिन गंगा माता की पूजा और स्नान का विशेष महत्व माना गया है। गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा की आराधना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सकारात्मकता का संचार होता है। इसके अलावा व्यक्ति को पाप कर्मों के फल से छुटकारा भी मिल जाता है। माँ गंगा की पूजा के दौरान उनके जन्म की व्रत कथा सुनने से हमें कई लाभ और आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए गंगा सप्तमी के पावन पर्व पे गंगा माता की पावन कथा को सुनते हैं। देखिए, जब गंगा माँ पृथ्वी पर आई थीं तब यानी कि नदी के रूप में जब उनका पृथ्वी पर उद्गम हुआ था तब वह तिथि गंगा दशहरा के रूप में मनाई जाती है। लेकिन पृथ्वी पर आने से पहले माँ गंगा स्वर्ग में थीं। पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा बलि से 3 पग भूमि भगवान विष्णु ने वामन अवतार में मांगी थी, तब जहाँ एक पग में उन्होंने संपूर्ण सृष्टि नाप ली थी, तो वहीं दूसरे पग में भगवान वामन ने समस्त लोकों और ब्रह्मांड को भी नापा था। जब समस्त ब्रह्मांड को नापते हुए भगवान विष्णु का पैर ब्रह्मलोक में पहुंचा, तब ब्रह्मा जी ने अपने तेज से दिव्य जल की उत्पत्ति की और उसी जल से भगवान विष्णु के चरण धोए। लेकिन भगवान विष्णु के चरणों से गिरा हुआ जल ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर पहुंचने नहीं दिया, बल्कि उस जल को अपने कमंडल में उन्होंने भर लिया। उस जल ने एक कन्या का रूप ले लिया, जिसे ब्रह्मा जी ने हिमावन राज को पुत्री के रूप में सौंप दिया। हिमावन राज ने उस दिव्य कन्या को गंगा का नाम दिया। जिस दिन ब्रह्मा जी के कमंडल में मौजूद उस जल ने कन्या का रूप लिया था, उसी दिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। इसी कारण से इस दिन गंगा सप्तमी या गंगा जयंती के रूप में यह मनाई जाती है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा में स्नान करते हुए तिल, अशोक के पत्ते और कुमकुम गंगा माँ को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माँ गंगा का आशीर्वाद मिलता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है और दुर्भाग्य सभी नष्ट होते हैं। तो यह थी कथा। बोलो गंगा मैया की जय। कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। श्री सीताराम, जय गंगा मैया।